Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है menstruation discrimination with women's. Here you can follow me. तो आज की हमारी कोटेशन है It's never too late to become who you have always wanted to. हमारे वन लाइनर क्वेश्चन क्या है? कितनी मिलियन वुमेन्स हैं जो ड्रॉप कर जाती हैं स्कूल से जब वो प्यूबर्टी में आती हैं? इंडिया ने कौन से साल में बैन लगाया था एडवर्टीजमेंट के ऊपर सैनिटरी नैपकिन से? कितनी % वुमेन्स हैं इंडिया के अंदर जो होममेड चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े हैं, रैग्स है मिट्टी है, राख है, सूखे पत्ते हैं? SDG 3 और 5 क्या हैं? इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में और ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में? तो आज हम शुरू करते हैं। एबोहरेंट प्रैक्टिस जो डिस्क्रिमिनेट करती है वुमेन्स के अगेंस्ट जब वो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड के अंदर होती हैं, इसे एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर हमें कमेंट करनी है। सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। हर महीने वुमेन की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। ये नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है जो वुमेन की पीरियड साइकिल का पार्ट होती है। हमारी आधी पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन वुमेन्स है, उनमें से काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेट की जाती हैं इस टाइम के दौरान। ये फिनोमिना अब चेंजिंग हो रहा है, बट पुराना जो माइंडसेट है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सोशल नॉर्म्स हैं, टैबूज़ हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इश्यूज़ क्या क्या हैं? 26% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके अंदर वुमेन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एज की हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी औरतों के पास अवेयरनेस की कमी है, उनके अंदर स्टिग्मा है, उन्हें मिथ्स हैं उसके बारे में। एक औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में 7 साल के लिए मेंस्ट्रुएट करती हैं, लेकिन वो स्ट्रेस फील करती है, शेम फील करती है, हेजिटेट करती है और कम बातें करती है इस टॉपिक के ऊपर, जो कि की जानी चाहिए। ग्लोबली पूरे विश्व में 2.3 बिलियन वुमेन्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज सर्विसेज भी नहीं हैं। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो और भी ख़राब हालत है। वहाँ पे सिर्फ 27% ऐसे होम हैं जहाँ पे हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी है पानी और साबुन के साथ। इस टाइम पे और भी हार्ड हो जाता है वुमेन के लिए, क्योंकि उनके पास ना तो पानी है, ना सोप है और ना ही टॉयलेट है। वॉयलेशन होता है इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का, उनकी इसकी डिग्निटी का, पब्लिक हेल्थ का और इंडिया के अंदर राइट टू इक्वालिटी का। हमने अभी अभी देखा है कि गुजरात, इंडिया में एक केस हुआ, वहाँ पे शहजाद गर्ल्स इंस्टीट्यूट के अंदर 60 वुमेन्स ऐसी हैं जिनको फोर्स किया गया ताकि वो अपने अंडर गारमेंट्स को निकालें और उन्हें चेक किया जा सके कि वो पीरियड साइकिल के अंदर हैं या नहीं। ये राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट करता है। वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो टेम्पल और किचन के अंदर ना जाएं जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही हों। ये एक और टैबू है, इसमें माना जाता है कि वुमेन इम्प्योर होती हैं। 60,000 सर्वाइकल कैंसर के अंदर डेथ होती है, उनमें से 2/3 क्योंकि इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या वो कर नहीं पाते हैं। काफ़ी सारी औरतें हैं जिन्हें घर से बाहर एक छोटे से रूम या एक छोटे से शेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है और उनकी कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। यह इसके वजह से काफ़ी सारी डेथ्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि नेपाल के अंदर अभी अभी हुई हैं, वेस्ट नेपाल के अंदर। अवेयरनेस की कमी। 2014 में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया में 79%, तमिलनाडु के अंदर 66%, उत्तर प्रदेश के अंदर 56%, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल के अंदर वुमेन को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता ही नहीं होता है। उनके पास लो अवेयरनेस, स्टीरियोटाइप्स, टैबूज इम्पैक्ट करते हैं उनकी हेल्थ को भी, उनके अंदर डर पैदा करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। कम रिसोर्सेज और मनी है उनके पास। 23 मिलियन वुमेन्स और गर्ल्स ऐसी हैं जो कॉलेज या स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं। स्कूल में होंगी ना ये तो। 3% वुमेन्स ऐसी हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं जब वो प्यूबर्टी को रीच करती हैं।
WHO, इन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। उनके अंदर है WHO ने क्या शुरू किया था, प्रोग्रामिंग फॉर एडोलेसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट। 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक अच्छा इनिशिएटिव है और हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 1919 में सैनिटरी नैपकिन्स के एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन लगा दिया गया था। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की दी फ्री डे पैड स्कीम्स। काफ़ी सारी मूवीज़ जैसे कि पैडमैन है, आर्टिकल 15 है, ये भी टैबूज़ को और स्टिग्मा को हटाने में हेल्प करती हैं। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबला स्कीम को लॉन्च किया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पीरियड रूम क्रिएट किए हैं पब्लिक प्लेसेस पे। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस पेड लीव प्रोवाइड करवाने के लिए भी रेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबरीमाला टेम्पल के अंदर वुमेंस को एंट्री प्रोवाइड की, एक्सेस दिया उन्हें। ये उनको राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है। इससे वुमेन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पहले सिर्फ 10 साल से कम और 50 साल से ऊपर की ही महिला जा सकती थी। इसका मतलब कि जब वो मेंस्ट्रुएशन कर रही होगी तब वो एंट्री नहीं ले सकती थी। यूनिसेफ ने प्रमोट किया है मेंस्ट्रुअल एजुकेशन को, बेसिक नीड्स को, जो पैड्स हैं उन्हें स्कूल्स में प्रोवाइड किया है। स्कॉटलैंड में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने सपोर्ट किया है नॉलेज सेंटर बनाने में जेंडर इक्वालिटी के लिए तंजानिया में। स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, एजुकेट करना होगा चिल्ड्रंस को उनके चाइल्डहुड से ही और अवेयरनेस को फैलाना होगा। फंडिंग भी जो स्कीम्स और अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन्स में प्रोवाइड करवानी होगी। 88% ऑफ वुमेन्स इन इंडिया ऐसी हैं जो होममेड अल्टरनेटिव का यूज़ करती हैं, जैसे कि पुराने कपड़े, रैग्स, हे, सैंड, मिट्टी, ऐश, राख और सूखे पत्ते। हमें अर्जेंट नीड है उन्हें पैड्स देने की, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। उन्हें एजुकेट करना होगा, सोशल टैबूज़ को, स्टिग्मास को दूर करना होगा और मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स एंड अवेयरनेस कैंपेन इसमें रोल अदा कर सकते हैं। हमें ब्रेक करने होगी साइलेंस, घर पे भी सेलिब्रिटीज़ को भी सामने आना होगा, लीडर को भी बोलना होगा। लाइक उमा भारती ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन हर वुमेन का राइट है, जैसे कि एक टॉयलेट का है। हमें फॉलो करना चाहिए। वुमेंस डे 2018 में एक अवार्ड विनिंग थिंग हुई, उसमें 27 ईयर्स ओल्ड एक वुमेन ने 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन को पेश किया, क्योंकि उनका डिस्पोजल भी एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर वुमेन उसे बाहर फेंक देती है या फिर एक पिट गड्ढे के अंदर दबा देती है तो वो हमारी सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा पीरियड रूम्स की भी ज़रूरत होती है, उसे भी और क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर एक फैमिली में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो एक सिंगल रूम के अंदर एक वुमेन को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है। हमें प्रमोट करना चाहिए चुप्पी तोड़ा कैंपेन राजस्थान का। कंक्लूजन क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड 5 जेंडर इक्वलिटी भी सपोर्ट करता है मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ के वुमेन्स को। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में मैन और वुमेन दोनों को एक साथ आना होगा ताकि इस इश्यू को ख़त्म किया जा सके और इरेज किया जा सके स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी के अंदर। हमारी वुमेन्स को और स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और केपेबल बनाने के लिए, और ये डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी एंड इम्प्रूव करता है हमारी रैंक जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में, जो 112 है और 94 है ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में। 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर है 23 मिलियन वुमेन्स ड्रॉप आउट स्कूल्स। 23 मिलियन वुमेन्स ऐसी हैं जो ड्रॉप आउट कर जाती हैं स्कूल से जब वो प्यूबर्टी को अटेन करती हैं। 1919 में इंडिया ने बैन लगाया था एडवर्टीजमेंट पे सैनिटरी नैपकिन्स के। 88% वुमेन्स ऐसी हैं जो अल्टरनेटिव यूज़ करती हैं। SDG 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग और 5 है जेंडर इक्वलिटी। इंडिया की रैंक है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में 112th एंड ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में 94th। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जय हिंद।